मैंने आपको बताया कि हमारे डॉक्टर A.K. गौड़ ऑलरेडी जो है वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं कि हम लोग विश्वास रखते हैं कि पहले लाइसेंस लिया जाए, इसके बाद काम शुरू किया जाए। ये आपकी क्वालिटी के ऊपर, एक्सपीरियंस डॉक्टर के ऊपर और आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेशेंट को किस तरह डील करेंगे। जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं यहाँ आसपास में, उसका स्पेशलिस्ट उतना बढ़िया कोई भी नहीं होगा। दैट्स वाई हमने यहाँ हॉस्पिटल आज मुझे फ़ख्र है कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी है हमारे पास और एम्बुलेंस है। हम लोगों ने अपना रेट कुछ ऐसा रखा है कि सारे अफोर्ड कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं पालम में स्थित साधना हॉस्पिटल में। यहां मेरे साथ यहां के सीनियर मैनेजर हैं R.K. शुक्ला जी, उनसे बात करेंगे। R.K. शुक्ला जी, जिस जगह पर ये हॉस्पिटल है वो बिल्डिंग तो बहुत पहले से तैयार थी, लेकिन शुरुआत आपने 1 जून से की। इतना लेट क्यों किया आपने? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने इसके 1 जून को शुरुआत करने का मेन कारण ये था कि हमने सोचा पहले हम बिल्डिंग बना करके सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके तब जाके हॉस्पिटल चलाएं। तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो आपने यहीं पर ही क्यों शुरुआत की? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। यहाँ हमारे बगल में दीपप्रस हॉस्पिटल है, इसके साथ में न्यू लाइफ हॉस्पिटल है और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। लेकिन एक बात आप ये मान के चलिए कि जहाँ वैरायटी होती है वहीं सेल होती है। आप पूरी मार्केट में अगर एक दुकान खोल लेंगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, और मार्केट में अगर बहुत सारी दुकानें हुई तो आपकी चलेंगी। ये आपकी क्वालिटी के ऊपर, एक्सपीरियंस डॉक्टर के ऊपर और आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेशेंट को किस तरह डील करेंगे। तो हम समझते हैं कि हमने जो हॉस्पिटल खोला है ये इस तरह से खोला है कि जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं यहाँ आसपास में, उसका स्पेशलिस्ट उतना बढ़िया कोई भी नहीं होगा। दैट्स वाई हमने यहाँ हॉस्पिटल खोला। शुक्ला जी, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं कि पहले बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, स्टाफ रख लेते हैं, हॉस्पिटल की शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद लाइसेंस लेते हैं। साधना हॉस्पिटल की अगर बात करें तो क्या आपने लाइसेंस लिया हुआ है? क्या आपने वो सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हुई हैं जो एक नए हॉस्पिटल के लिए होती हैं? प्रवीण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अभी जैसा आपने प्रश्न पूछा था कि 3 साल से बिल्डिंग खड़ी है, आप लोगों ने हॉस्पिटल क्यों नहीं चालू किया? इसीलिए नहीं किया था कि हम लोग विश्वास रखते हैं कि पहले लाइसेंस लिया जाए, इसके बाद काम शुरू किया जाए। जैसा कि और लोग हैं पहले काम शुरू करते हैं फिर लाइसेंस लेते हैं, लेकिन हमारा एम कुछ और था। अभी हमारे पास जितने भी लाइसेंस चाहिए, जितने भी NOC चाहिए, सारी अवेलेबल हैं। सारी आने के बाद उसके भी 2 महीने के बाद हमने इस हॉस्पिटल को शुरू किया। पूरी तैयारियों के बाद आपने शुरुआत की है हॉस्पिटल की? हाँ जी हाँ, अगर पूरी तैयारी के साथ नहीं करेंगे तो बहुत सारी गवर्नमेंट अड़चनें आती हैं। हम किसी अड़चन में नहीं फंसना चाहते। हम केवल मरीजों के लिए अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं या टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बाकी और किसी कामों में, बेकार की चीज़ों में हम नहीं पड़ना चाहते। स्पेशलिटीज़ की अगर बात करें तो क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं साधना हॉस्पिटल की? और एक पेशेंट जो है जब उसको इतने सारे हॉस्पिटल लाइन में देखेंगे, बीच में साधना हॉस्पिटल दिखेगा, तो साधना हॉस्पिटल में क्यों आएगा वो? आज मुझे फ़ख्र है कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी है हमारे पास और एम्बुलेंस है और जितनी भी डिजीज़ हैं A to Z, हार्ट से लेकर के और बुखार तक के सारे स्पेशलिस्ट हैं। जो भी आदमी आता है। तीसरी बात क्या है, हम लोगों ने अपना रेट कुछ ऐसा रखा है कि सारे अफोर्ड कर लें। यहाँ पे 2 तरह की आदमी रहते हैं, एक मीडियम रहते हैं, एक पुअर कैटेगरी के रोज़ हैं। तो हम लोगों ने ऐसा रखा है कि बीच का रास्ता अपनाया जाए जिससे रोगी भी ठीक हो जाए और उनके ऊपर बर्डन भी ना पड़े। शुक्ला जी, अभी कोरोना काल भी चल रहा है और पिछले दिनों जो हालात रहे, कई सारे ऐसे हॉस्पिटल थे जिन्होंने अपने पूरे बेड जो है कोविड बेड में कन्वर्ट कर दिए। साधना हॉस्पिटल में कितने बेड है और जो थर्ड लहर की बात की जा रही है, तीसरी वेव की, उसके लिए कितना तैयार है? देखिए, ऐसा है, हमारे पास 50 बेड हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और जो तीसरी वेव है बता रहे हैं जैसा कि उसमें बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्ट होगा, कुछ भी है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे डॉक्टर A.K. गौड़ ऑलरेडी जो है वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। नंबर 2, तैयारियां आप जाकर देख लीजिए, पूरी की पूरी हैं। हमने ऑक्सीजन की जो है पूरी पाइपलाइन बिछा रखी है और गवर्नमेंट से, विशेषकर अपने विधायक भावना गौड़ जी से ये उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें गैस सिलेंडर दिलाएंगी। बाकी डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास हर तरह के डॉक्टर हैं और हम पूरी तरह तैयार हैं थर्ड वेव से लड़ने के लिए। एक जो कस्टमर होता है, जो पेशेंट होता है, वो अक्सर ये भी देखता है कि जो हॉस्पिटल में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर TPA की सुविधा भी हो या फिर CGHS भी हो या फिर कुछ ऐसा हो कि जिससे मुझे पे ना करना पड़े, मेरी कंपनी पे करे। तो इसके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, इसके लिए हमारे पास TPA के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। और आपको एक गुड न्यूज़ बताऊं
कि हमें सबसे पहले टीपीए में अप्लाई करने से पहले जो है वो लेना पड़ता है रोनी कोड। तो दिस इज़ गुड फॉर अस कि 1 को जिस दिन हमने 1 जून को हमने जब इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया, शाम को ही हमें इसका टीपीए मिल गया, टीपीए का रोनी कोड मिल गया और हमने टीपीए के लिए अप्लाई कर दिया है। अब इसके अंदर जितने भी हेल्थ के कार्ड होंगे सब हम एक्सेप्ट करेंगे और उनकी सारी पेमेंट जो है थ्रू इंश्योरेंस कंपनी जाएगी, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आजकल वैसे भी ज़्यादातर लोगों के पास जो पेमेंट देने का ऑप्शन होता है वो प्लास्टिक मनी के थ्रू ही होता है, कैश के बहुत कम ऑप्शंस हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ दी है जिससे प्लास्टिक मनी से पेमेंट ली जा सके। शुक्ला जी, आपको लोग अक्सर देखते हैं एक कैंप ऑर्गेनाइज़र के तौर पर, बिकॉज काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में आपने काम किया और मोस्टली आपको जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि आप कैंप्स वगैरह भी लगवाते हैं। साधना हॉस्पिटल का कैंप कब से लगना शुरू होगा? सही कह रहे हैं आप। और इस कैंप का सबसे ज़्यादा श्रेय तो मुझे प्रवीण सोलंकी को देना चाहिए, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ को, कि इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, आपकी पूरी टीम का, कि जहाँ भी हमारा कैंप लगता है आप लोग विदाउट फेल वहाँ पहुँचते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैं आप ये समझिए 1975 से रह रहा हूँ इस एरिया में। तो और कुछ हमारे सामाजिक लोग भी ऐसे हैं, एनजीओ के लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी अच्छी जान पहचान है। तो इसलिए कैंप के, सही कह रहे हो आप, मुझे शुक्ला जी को कैंप स्पेशलिस्ट लोग मानते हैं। तो अभी मेरी एक बड़ी बहन थी जो एक्सपायर हो गई परसों, तो अभी मुझे 19 तारीख को मैं गांव जा रहा हूं और वापस 25 तारीख को आ रहा हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 25 के बाद जो भी संडे पड़ता है उसमें मैं कैंप लगाऊंगा और आप उसमें आप ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल आर.के. शुक्ला जी कैंप्स के माध्यम से आपके पास फिर एक बार पहुंचेंगे बहुत ही जल्द, और इन्होंने बताया कि साधना हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और सभी लाइसेंसेस के साथ सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद हॉस्पिटल की शुरुआत 1 जून को की गई है और अब ये आप लोगों के लिए, जनता के लिए खुला है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।